काम करते हैं, डिफेंस कंपनियों की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी रैली आपको दिखाई देगी। डिफेंस स्टॉक्स सारे के सारे काफ़ी इस समय अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आपने एचएएल की बात की, बीएल की बात की, भारत डायनामिक्स, काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मूव। तो यहाँ पर क्या चल रहा है इस पर डिस्कस करने के लिए यतिन हमारे साथ स्टूडियो में है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट्स मिले हैं अनुज। अगर हम डिफेंस कंपनीज की बात करें, अगर हम पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल निफ्टी और निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स को प्लॉट कर दें, एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ सकती है डिफेंस कंपनीज में। ऑब्वियसली अगर नियर टर्म की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक ट्रिगर है एमएससीआई का, जिसके कारण वो स्टॉक आपको मल्टी ईयर हाई पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम सरकार की बात करें तो वहाँ एक नया इंडिजनाइजेशन का लिस्ट आया है, जिसके कारण ऑब्वियसली घरेलू डिफेंस कंपनीज को, मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को एक पुश दिया जा रहा है। इसका सीधा बेनिफिशियरी पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस है। और तीसरा जो चेरी ऑन द केक है वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का डिफेंस फंड। और इस डिफेंस फंड्स का जो है एनएफओ अभी जारी है, लॉन्च हो चुका है। और अगले 1 डेढ़ महीने तक ये खुला रहेगा। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड है तो आपको वित्तीय सलाहकार की सलाह लेके इसमें निवेश करना होगा। लेकिन जो ये ट्रिगर है म्यूचुअल फंड का, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी अंडर ओनरशिप है इन डिफेंस कंपनीज में, तो एक म्यूचुअल फंड जब एक डिफेंस डेडिकेटेड फंड लॉन्च करता है तो शायद यहाँ इन्फ्लोज आएंगे। तो एमएससीआई के अलावा ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी करेंगे। ये उम्मीद पे आज सारे के सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो सरकार ने 411 आइटम का लिस्ट किया था, जो काफ़ी हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू बिजनेसेस हैं डिफेंस में। वो एक ट्रिगर है। डिफेंस के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भारत सरकार खोल रही है। और जो 6 प्राइवेट कंपनीज और 5 पीएसयू कंपनीज 2018 से आपको पिछले 5 सालों में 13 नई 11 से 12 नई कंपनीज लिस्ट होती हुई दिखाई दी इस स्पेस में, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स है वो भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ा है। अगर हम एचडीएफसी डिफेंस फंड्स की बात करें तो जो टॉप 8 डिफेंस पीएसयूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं 70% ऑफ इन्वेस्टेबल अरीना। यानी अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को एक एलोकेशन करना हो यहाँ, तो वो टॉप 5-6 डिफेंस कंपनीज में पैसा जाएगा, क्योंकि 80% जो मार्केट कैप है कॉन्सेंट्रेटेड है इन 7-8 कंपनियों में। एक बात। दूसरी बात, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, इसके हिसाब से जो इंडिया इंपोर्टर रहा है डिफेंस का, आगे जाके जो स्ट्रैटेजी है नेट एक्सपोर्टर बनना। एक बात, परसेंटेज ऑफ जीडीपी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा डिफेंस पे स्पेंडिंग। अर्निंग्स ग्रोथ, ये देखिए आप, ये इंटरेस्टिंग डेटा है। जो निफ्टी की डिफेंस कंपनीज हैं, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन्होंने पिछले 5 सालों में 18% का सीएजीआर दिया है अर्निंग्स ग्रोथ में, जबकि निफ्टी 50 कंपनियों ने केवल 12% का सीएजीआर दिया है। 1 ईयर रिटर्न देखिए, निफ्टी का 7% है और डिफेंस कंपनीज की जो बास्केट है उसमें रिटर्न है 50% के आसपास का। 3 ईयर सीएजीआर निफ्टी का है लगभग 23%। और अगर हम डिफेंस कंपनीज की बात करें तो वो 63% है। और 5 साल के बेसिस पे भी अगर आप देख लें तो डिफेंस कंपनियों ने 20% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 का केवल 12% का रिटर्न है। तो चाहे वो कोविड का पीरियड हो, प्री कोविड पीरियड हो, पोस्ट कोविड पीरियड हो, अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा है डिफेंस कंपनी अच्छा करती हैं। और अगर हम सबसे बड़ी कंपनी डिफेंस स्पेस में देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से शुरू होती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो निफ्टी जो डिफेंस निफ्टी इंडेक्स है, यहाँ सोलार इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न्स जो आज स्टॉक 5-6% ऊपर है, एमटार जो अभी एक रिसेंट लिस्टिंग हुई है, इन सभियों का नाम शुमार है। तो एक ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्लियरली ये जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो डिफेंस एनएफओ है, ये भी एक की ट्रिगर पॉइंट है, जिसकी वजह से आज ये सारे के सारे स्टॉक्स में ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली वो पैसा चैनल होकर इन कंपनियों में जाता हुआ और अलग अलग ट्रिगर्स का व्याख्यान किया है यतिन ने। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हैल एक स्टॉक जो वायदे बाजार का ट्रेड है, एमएससीआई का इंक्लूजन, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा है ये एक पर्टिकुलर काउंटर जो आउट परफॉर्मर रहा है, आज फिर करीब 2.5% तक के गेंस। तो पहले तो श्रीकांत चौहान को जोड़ लेते हैं। और श्रीकांत, हाल पर एक व्यू दीजिए। करीब 2.5% का इजाफा, अलग अलग फैक्टर्स यतिन बता रहे थे। एक तो ये इंडिजिनाइजेशन की लिस्ट जो लगातार लंबी हो रही है, एमएससीआई में हाल का इंक्लूजन, तो वो फ्लोज आता हुआ, और एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस डेडिकेटेड एक डिफेंस फंड लेकर आया है, और वहां से भी एलोकेशंस ऑफ कोर्स जहां पर वेटेज ज्यादा है वो हाल जैसे स्टॉक्स में आएगा। चार्टिकली स्थिति क्या है, क्योंकि एक आउट परफॉर्मर रहा है, नेली 94% का इजाफा, पिछले 12 महीनों का रिटर्न स्क्रीन पर है।
बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अर्शदा, गुड आफ्टरनून अनुज। यस बिल्कुल, जैसे यतीन ने कहा, हमें भी यही लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप देखें तो गिने-चुने स्टॉक्स हैं और उनमें भी अगर आप देखा जाए तो जो टेक्निकल फॉर्मेशन बना है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऑन एवरी डे कोई ना कोई बायर है मार्केट में, और एवरी टाइम वेदर इट इज लाइक द मार्केट्स आर डाउन और मार्केट्स आर गोइंग अप, ऑल द स्टॉक्स यानी कि जो भी स्टॉक्स है वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहे हैं। इन दैट अगर देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तो इनफैक्ट काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम यहाँ से 3250 से लेकर 3500 के लेवल्स दिखा सकता है। चूंकि ये काफी चल चुका है तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, लेकिन अगर यहाँ से पोजिशनल अगर जो है तो भी करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड और 2950। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि ये पूरे स्पेस में जैसे कि मजगांव डॉक्स है या कोचिन शिपयार्ड है, उनमें लगता है कि हमें बाइंग इंटरेस्ट रखना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए।